दिल्ली का सुंदर मोहल्ला बड़ा ही चहल पहल वाला मोहल्ला था। यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहा करते थे। इसी मोहल्ले में सविता अपने बेटे नकुल के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक सुबह नकुल अपने दोस्तों के साथ। यार इतना सब है अपने मोहल्ले में पर दिल लगाने को एक अच्छी लड़की नहीं है। तो यार जरूरी है क्या अपने ही मोहल्ले में दिल लगाना? कहीं और देख ले। भाई इतनी बड़ी दुनिया में ये मोहल्ला ही थोड़ी आखिरी बचा है। बात तो सही कह रहा है भाई। दोनों दोस्त बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर मोनिका नाम की लड़की उनके पास से गुजरती है, जिसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और नकुल बोलता है, भाई ये कौन है? इतनी हॉट सेक्सी। पता नहीं भाई ये कौन है। भाई ये तो तेरे घर की तरफ जा रही है। हाँ भाई लग तो यही रहा है, मेरी तो चांदी चांदी हो जाएगी। ओए ये तो मुड़ गई। भाई ये अब तेरे घर की साइड जा रही है। कहीं इसने वो हमारे सामने वाला घर तो नहीं खरीदा यार? भाई चलता जा, पीछे पीछे सब पता लग जाएगा। हाँ हाँ चल चल। नकुल और उसका दोस्त मोनिका का पीछा करते जाते हैं और मोनिका नकुल के सामने वाले घर में अपना सामान लेके अंदर चली जाती है और गेट बंद कर लेती है। और नकुल खुशी से उछलता हुआ बोलता है, ओए भाई ये तो तेरे भाई की पड़ोसन है। मजा आ गया। अब तो बस यही बनेगी तेरे भाई की बीवी। कितनी सुंदर है यार, पहली नजर में दिल घायल हो गया, दिमाग कोमा में चला गया। और जुबान तो बस क्या ही बोलूं भाई, अब तो नई पड़ोसन ही मेरी माँ की बहू बनेगी। भाई थम जा, इतना मत रोड, अपनी मम्मी को मना ले। तेरी मम्मी की आदत पूरा मोहल्ला जानता है, वो कभी भी एक पड़ोसन को अपनी बहू नहीं बनाएगी। अबे तू दोस्त है या दुश्मन? शुभ शुभ बोल। जा निकल जा यहाँ से, मैं अपना सारा मामला सेट कर लूंगा। इतना कहकर नकुल अपने दोस्त को भेज देता है। जैसे तैसे करके नकुल मोनिका से दोस्ती कर लेता है। ऐसे ही एक दिन सविता नकुल को मोनिका के पास देख लेती है। कुछ देर बाद जब नकुल आता है तो सविता बोलती है, अरे मेरे लाल, कहाँ बिजी रहता है आजकल तू? कहीं नहीं, मैं तो बस वही अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, तेरा वो दोस्त, तेरी वो नई पड़ोसन तो नहीं है ना? क्या माँ? नहीं तो। हाँ बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, मुझे भी सब पता है। अ, पता नहीं, बढ़िया है माँ। मैं तो खामखा डर रहा था। माँ मैं मोनिका को बहुत पसंद करता हूँ और बस उसी से शादी करके पड़ोसन से बहू बनाना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, और? और माँ जल्दी से जल्दी अपना घर बसाना चाहता हूँ। नकुल बेटा, जरा वो झाड़ू तो देना। हाँ माँ, लो ना। पर माँ घर में तो झाड़ू लगा हुआ है, फिर किस लिए? तेरी धुलाई करने के लिए मेरे लाल। शर्म नहीं आती तुझे अपने सामने वाली से चक्कर चलाते हुए? अरे क्या कहेगा पूरा मोहल्ला कि सविता के छोरे ने अपने सामने वाली छोरी को ही चक्कर में ले लिया, घर के घर में बहू तलाश ली। अरे तो माँ अच्छा है ना, आपको फालतू इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा और कोई बारात का खर्च नहीं, टेंट भी मिलकर लगवा लेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ पूरी शादी का खर्चा आधा आधा कर लेंगे। सोचो आपको कितना फायदा हो जाएगा। बकवास बंद कर, तू आया बड़ा पैसे बचाने वाला। जा निकल जा यहाँ से, वो लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। सविता नकुल को सूत कर घर से बाहर धकेल देती है और धक्के मारकर निकाल देती है। और नकुल अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारा हाल बताता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, हाँ भाई तू तो बहुत हवाबाजी कर रहा था उस दिन, क्या हुआ? निकल गई तेरी सारी हवा। भाई तेरी मम्मी कभी उस पड़ोसन को अपनी बहू नहीं बनाएगी। एक काम कर, तू उसे अपनी भाभी मान ले, मैं कर लेता हूँ उससे सेटिंग, फिर तू कभी कभी आ जाया करियो मिलने, मना नहीं करूँगा। साले हरामी, तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? मेरी मदद करने की जगह तू मेरा ही पत्ता साफ कर रहा है। अबे क्यों खुंदस खा रहा है? भाई करता हूँ मदद, मेरे दिमाग में आइडिया है, उससे तेरी मम्मी भी मान जाएंगी और मोनिका को अपनी बहू भी बना लेंगी। क्या 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 पता भाई क्या है? नकुल का दोस्त उसके लिए सारी प्लानिंग करके उसे समझा देता है और नकुल बोलता है, ओ भाई क्या दिमाग लगाया है, मज़ा ही आ गया सच में तेरा आइडिया सुनकर। चल अब जल्दी से इस पर काम शुरू करते हैं और मोनिका को भी बता देते हैं।
नकुल और उसका दोस्त मोनिका को भी सारी बात समझा देते हैं, जिसके बाद नकुल का दोस्त एक नकली सांप लेकर आता है जो कि रिमोट से चलता था और उसे नकुल को देता है। शाम को जब सविता सोई होती है तभी नकुल दबे पांव अपनी माँ के पास उस नकली सांप को रख देता है और रिमोट लेकर छिप जाता है। जैसे ही सविता की आंख खुलती है तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे हाय हाय सांप, अरे कोई मुझे बचाओ। सॉरी मम्मी, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि प्यार और जंग सब जायज़ है। हे भोलेनाथ, आज माँ को मना लेना बस। अरे हाय कोई तो बचाओ, हे शिव भगवान माफ कर दे, अरे दूर हो जा, अरे सांप रे दूर हो जा, हाय बाप रे सांप रे, कोई तो बचा लो। सविता की आवाज सुनकर मोनिका जल्दी से सविता के पास आती है और बोलती है, आंटी जी आप डरो मत, मैं हूं ना, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे बेटा भगा इसे, अरे नहीं तो ये सांप की वजह से मैं स्वर्ग ही सिधारे जाऊंगी, अरे हाय। ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी, मैं हूं ना। तभी मोनिका उस नकली सांप को हाथों से पकड़ लेती है और सविता ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तभी वो देखती है कि नकुल, मोनिका और नकुल का दोस्त उसके पास बैठे हैं। तभी नकुल बोलता है, माँ आप ठीक तो हो ना? आज मोनिका ने अपनी जान पर खेलकर आपको बचा लिया, मगर आज मोनिका ना होती तो पता नहीं। हाँ जी आंटी, नकुल एकदम सही कह रहा है, मैंने भी अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा है। अरे बस भी करो तुम दोनों, आंटी जी मेरे लिए माँ जैसी है। भले ही आंटी को मैं पसंद नहीं हूँ और वो मेरे और नकुल के रिश्ते को स्वीकार नहीं करती, पर मैंने उनको दिल से अपनी माँ समझा है। अगर आज मेरी जान भी चली जाती तो भी मैं आंटी को जरूर बचाती। इतना कहकर मोनिका जाने लगती है। तभी नकुल का दोस्त धीरे से सविता के कान में कहता है, अरे आंटी सोच क्या रही हो, इतनी अच्छी लड़की आज के टाइम पर कहाँ मिलती है जो इतना ध्यान रखे, इतना प्यार करे। अभी तो आप उसे पसंद नहीं करती हैं, तो वो आपका इतना ख्याल रख रही है। सोचो जब आप उसे अपने घर की बहू बना लोगे तब तो आपको कितनी सेवा करके देगी। आंटी इतनी अच्छी लड़की को हाथ से जाने मत दो, मौके पर चौका लगा दो और अपनी पड़ोसन को बहू बना लो। रोक लो आंटी, रोक लो रोक लो। नकुल के दोस्त के बोलने पर सविता एकदम से चिल्ला कर बोलती है, अरे रुक जा मोनिका। सविता के इतना बोलते ही सभी सविता का मुंह देखने लगते हैं और सविता बोलती है, मोनिका बेटा सुन, तू कहीं मत जा, आज तू ना होती तो मेरा क्या होता मेरी बच्ची। मैं तो अपने बेटे की बहू और बच्चे देखे बिना ही स्वर्ग की सैर पर निकल जाती। बेटा मुझे नकुल और तेरा रिश्ता मंजूर है, मैं तुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ मेरी बच्ची। मेरी ये पड़ोसन ही मेरी बहू बनेगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। माँ से क्या हो जाता। आई लव यू माँ, आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा, सच में मज़ा आ गया। चल भाई अब तो शादी की तैयारी शुरू कर दे, अब तो सारा मामला सेट हो गया है। भला हो भोलेनाथ के दूत का। नकुल के दोस्त की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और आखिरकार पड़ोसन बहू बन ही जाती है।